बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ सारे मेहमानों को लेकर फिर हम हाजिर हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब। खबर बिहार से, देश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हो रहा है आज, जन स्वराज पार्टी, और इसको बनाने वाले हैं प्रशांत किशोर, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर जानी मानी हस्ती हैं, देश भर में अलग अलग पार्टियों को, नेताओं को चुनाव लड़ाया है, जिताया है। ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, इवन नरेंद्र मोदी हो, देश के बड़े नेताओं में बहुत कम लोग हैं जो इनके साथ पीके ने काम नहीं किया है। पीके के नाम से ये मशहूर हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों में उन्होंने ये ठाना कि अब मुझे लोगों को और दलों को जिताना नहीं है, मुझे देश की, खासकर बिहार की जनता को एक नया विकल्प देना है। तो उन्होंने जन स्वराज अभियान शुरू किया था। उसके तहत उन्होंने प्रदेश के गांव-गांव में पैदल यात्राएं करना शुरू किया। ठहरते थे, जहां पैदल चलते थे दिन में 25, 30, 40 किलोमीटर, जितना भी चल पाते होंगे। उसके बाद वहीं जाकर के उनका पड़ाव लगता था, बड़ी टेंट सिटी बनाई जाती थी। मैं एक बार गया हूं तो इसलिए कह रहा हूं। फिर वहां पर भाषण होते थे। इस तरीके से उन्होंने ग्रास रूट से लोगों को जोड़ना शुरू किया। जैसे बंगाल के अंदर क्लब कल्चर है, ऐसे ही उन्होंने पंचायतों में कुछ वैसा मॉडल देने की कोशिश की है कि गांव के लोग, गांव के स्तर पर लोग, नौजवान खासतौर पर, वो उनकी पार्टी के साथ जुड़े। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने पदाधिकारियों को वहीं से जोड़ना शुरू किया, ग्रास रूट लेवल से। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि 2025 का चुनाव हम सभी 243 सीटों पर बिहार विधानसभा का लड़ेंगे। उसके बाद भी मेरी पदयात्रा जो है वो जारी रहेगी। लेकिन आज का दिन खास इसलिए क्योंकि वो जो एक स्ट्रक्चर तौर पर एक राजनीतिक पार्टी को जो दिशा देनी होती है, आज वो एक स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई देगा। आज पता चलेगा कि उसकी एक किस्म की कोऑर्डिनेशन कमेटी, बेसिक जो उसका सारे महत्वपूर्ण फैसले करेगी उस पार्टी की, उसमें वो 25 लोग कौन से होंगे, पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन होगा जो 1 साल के लिए अध्यक्ष बनाया जाएगा, महिलाओं को वो कितनी भागीदारी देंगे, मुसलमानों को कितनी भागीदारी देंगे, इसके बारे में वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं। इसकी चर्चा जब हम लोग करेंगे तब आपको उसके बारे में बताएंगे। लेकिन खुद पीके का रोल क्या होगा, इसके बारे में उनका कहना है कि पार्टी मैंने बनाई है लोगों के साथ मिलकर, 1 करोड़ लोगों को साथ लेकर पार्टी बना रहा हूं। सबकी पार्टी है, पीके की पार्टी नहीं है। मैं कोई पद नहीं लूंगा, पार्टी जीत भी जाए तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं बनूंगा। ऐसा भारत की राजनीति में लेकिन हुआ है क्या कभी कि कोई पार्टी भी बनाए और उसमें कोई पद भी ना ले? अभी तो ताज़ा उदाहरण आपके सामने है। करुणानिधि जी की पार्टी जो बनाई थी, उनके पोते अभी डिप्टी सीएम बने हैं वहाँ। तो ये तो हर प्रदेश का यही हाल है और हर पारिवारिक पार्टी का यही हाल है। अब क्या उनकी पार्टी भी इसी तरीके से आगे बढ़ेगी, या जब वो सपना दिखा रहे हैं वाकई बिहार की जनता को एक विकल्प मिलेगा? इसके हम लोग बात करेंगे। मैं आपको कुछ बयान सुना रहा हूँ। पहले तो खुद प्रशांत किशोर का बयान आप सुन लीजिए। प्रशांत किशोर क्या विजन बता रहे हैं अपना, और इसके बाद आरजेडी, क्योंकि उनका ज्यादातर निशाना लालू यादव, तेजस्वी यादव पर रहता है, तो उनकी जो बहन है तेजस्वी यादव की, रोहिणी जी, उनकी बात मैं आपको सुनाता हूं। चिराग पासवान, बिहार की राजनीति के युवा स्टार, उनको भी सुन लीजिए आप, पीके के इस नए अवतार पर। जन स्वराज की यहाँ सरकार बनेगी, और सरकार ही नहीं बनेगी, ऐसे लोगों के साथ बनेगी जो बिहार में परिवर्तन को सुनिश्चित करेंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। सरकार अपने दम पर बनेगी? अपने दम पर नहीं बनेगी तो क्या, किसके दम पर बनेगी? नहीं, यहाँ पर तो 2 बड़े फॉर्मेशन भी हैं। उससे क्या होता है? आप भी किसी फॉर्मेशन के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। जन स्वराज 243 जगह पर चुनाव लड़ेंगे लोग जन स्वराज के बैनर के तहत, और 242 नहीं, 243, याद रखिए। और अपने दम पर यहाँ सरकार भी बनाएंगे, और उन लोगों के साथ ये जीत हासिल की जाएगी जो बिहार को में परिवर्तन का मादा रखते हैं, समझ रखते हैं, जिनके अंदर वो जज्बा है, हुनर है, ताकत है, बुद्धि है, साधन है, जो बिहार में परिवर्तन के लिए इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर इस अभियान को के तहत इस प्रयास को कर रहे हैं। पीके पांडे जी हैं कौन भाई? पांडे जी लोग का काम है यादव जी को गाली देना, तभी ना दुकान चलेगा। बी टीम है क्या? बीजेपी की बी टीम है। जब इनको आप नोटिस नहीं लीजिएगा ना, तो अनाप शनाप बोलेंगे, बहन बेटी को गाली देंगे, लालू जी को कोसेंगे, तेजस्वी को कोसेंगे, तो कोसने दीजिए। पीके पांडे जी, सोके पांडे जी, जितने भी हैं, इनका काम ही है बोलने दीजिए। हम लोग नोटिस नहीं लेते। इस बार बिहार की जनता इस तरह के पीके, सोके पांडे जी लोग को अच्छा से हल्दी चूना लगाने का काम करेगी। प्रशांत जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इस नाते उनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।
एक नए पड़ाव की शुरुआत वो आज से कर रहे हैं। मेहनत इसके लिए वो काफ़ी समय से कर रहे हैं, उनके प्रयास काफ़ी समय से चल रहे हैं, बट आज एक नए पड़ाव की शुरुआत करें। आने वाले समय में देखिए, जब आप चुनावी रण क्षेत्र में, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, बट अगर चुनावी रण क्षेत्र में आते हैं तो आपका भविष्य देश की जनता ही निर्धारित करती है। ऐसे में मुझे नहीं पता कि हमारे प्रदेश की जनता उनको कैसे स्वीकारती है। वो खुद किस भूमिका में रहते हैं, गठबंधन के तहत जाएंगे, अकेले लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएंगे, नहीं आएंगे, ये तमाम फैसले जब वो लेंगे उसके बाद ही मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता उनके भविष्य का फैसला करेगी। अब सवाल ये भी, वहाँ कोई लाइव इवेंट होगा, उसमें कोई घोषणाएं होंगी तो वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो वो अपने लिए कोई एक स्पेस देखती है कि मैं कहाँ फिट हो सकता हूँ। पीके कहाँ फिट हो रहे हैं बिहार की इस पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर। इसका कुछ इशारा मिलता है जिस तरीके के प्रहार वो करते हैं और किस पर करते हैं, तो उनके सबसे ज्यादा निशाने पर रहते हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि ये यादवों की पार्टी है, लेकिन यहां कोई यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, केवल लालू परिवार का बेटा यादव जो होगा वो मुख्यमंत्री बन सकता है। फिर वो बार बार कहते हैं कि जिस परिवार में 2 मुख्यमंत्री हुए, लालू जी और राबड़ी जी, उनका बेटा 9वीं फेल हो गया। तेजस्वी यादव के लिए वो कहते हैं वो जीडीपी का मतलब नहीं बता सकते, बिहार को बिल्कुल समझते नहीं है, समाजवाद पर 5 मिनट बोल नहीं सकते, क्रिकेट खेलने गए तो वहां भी बाहर बस पानी ही पिलाते रह गए खिलाड़ियों को। तो वो सीधा उनका जो निशाना है वो वही है। फिर जो दूसरी उन्होंने कुछ घोषणाएं की अपने चुनाव में टिकट वितरण को लेकर के, कि हम 40 टिकट कम से कम मुसलमानों को देंगे। इससे एक बड़ा स्पष्ट मैसेज मिला कि वो भी शायद उसी एमवाई स्पेस को कैप्चर करना चाहते हैं। तो मेरा सवाल सर सीधा है आपसे, क्या इनके निशाने पर आरजेडी है? आरजेडी का ही वोट बैंक है, जितना जो भी खुद अपना बना पाएंगे ये नुकसान आरजेडी और लालू यादव का ही करने जाना है? नहीं, मैं इसको इस रूप में नहीं देखता हूं। पहले तो इनका आमंत्रण पत्र जो है, जो पूरे बिहार में बटा है जी, बहुत कम है, 3 पंक्ति का है। उसको एक बार सुन लेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगी चीज़ें। ये लिख रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ज्ञान की भूमि और लोकतंत्र की जननी माने जाने वाले बिहार के लाखों लोग साथ मिलकर ऐसे दल का गठन करने जा रहे हैं जो दल किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग या परिवार का ना होकर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के सपने को साकार करने को संकल्पित लोगों का होगा। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के इस सामूहिक प्रयास के एक अहम पड़ाव के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। वेटनरी कॉलेज में 2 से 5 बजे तक कार्यक्रम है। हालांकि अभी तक 2 लाख लोगों के आने की योजना है। 40,000 लोगों के लिए आगे कुर्सी बनाई गई है। मंच पर 4,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है कि चारों तरफ, मतलब भारत के इतिहास में इतने व्यवस्थित तरीके से किसी पार्टी की स्थापना कभी नहीं देखा गया। इनको आम आदमी पार्टी कि पहले आपने यात्राएं निकाली, लोगों का चयन किया, उनका इंटरव्यू लिया, जगह जगह बातचीत की, सभाएं की, फिर दोबारा उनमें से लोगों को चयन किया, फिर जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से मिलके उनको कैसे किया जाए, उनमें से चिन्हित लोगों को लाके बना रहे हैं। पहले से इसका परिषद घोषित होगा, अध्यक्ष कौन है, सारी व्यवस्था पहले से होगी। अध्यक्ष दलित होगा पहला अध्यक्ष, तो वो बता रहे हैं। तो ये देखना होगा क्या है। लेकिन अभी बनाने के पहले इन्होंने जब कई ऐसे बयान दिए हैं, एक बहुत बड़ा बयान उनका यह है कि नीतीश कुमार जैसा अक्षम, बीमार, अस्वस्थ, नकारा आदमी को मदद के साथ सरकार बनाने का खामियाजा उसी तरह भाजपा को भुगतना पड़ेगा जैसे लालू प्रसाद के कुशासन और जंगल राज को समर्थन देने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। कांग्रेस नष्ट हो गई है। तो इस समय अगर आप देख रहे हैं तो ये जो अभी इस समय का उनके वोट का जो मुख्य, ये जो नीतीश कुमार के विरुद्ध जो एक वातावरण रहा है, बीजेपी के अंदर भी रहा है, उनके सपोर्टर में रहा है, एनडीए के अंदर है, इवन जनता दल यू के अंदर है ना। पहला तो उन्होंने इधर हाल में उसको एक स्वर देने की कोशिश की है। और आप जिला में जाएंगे, बोलेंगे प्रशांत जी तो ठीक है बोल रहा है, प्रशांत ठीक है बोलाता हो, नीतीश के कहे कि बीजेपी लटकाइल बा, तो ये सब वहां चल रहा है। लालू प्रसाद यादव पर पहली बार किसी ने और ठीक तरीके से इस बात को सामने रखा है, क्योंकि बिहार में एक वातावरण ये बन गया था, सभी दलों पर उन्होंने किया है कि भैया नीतीश तो हो नहीं रहे हैं तो हमारे सामने तेजस्वी ही रहे। और बाकी फॉरवर्ड कास्ट के लोग बाकी भी ये मानने लगे थे जिन्होंने लालू प्रसाद जी के शासन के खिलाफ लड़ा कि भैया ठीक है तेजस्वी नया है। इन्होंने सही तरीके से अटैक किया है कि अगर वो समाजवाद है तो समाजवाद की परिभाषा बना दे। ये 9वीं पास, 8वीं पास, जो वो बातें की है वो जनता तक वहां गई है।
युवा नेता के अगर तेजस्वी की जो तो अब एक्सेप्टेबिलिटी बनाने की कोशिश की है उसको ध्वस्त कर रहे हैं। सही पॉइंट पर, ठीक है। सही पॉइंट पर कि इस आदमी का बिहार को लेके विजन क्या है तो पूछो। गांव में जाके पूछते थे ना कि आपके सामने आके वो बता रहे हैं कि जादव में ही देना है, तो कोई और जादव पढ़ा लिखा है कि नहीं है, कि 9वीं पास ही आप लोगों के भाग्य में है। ये ऐसे ही चाहिए आपको नेता। तो नीतीश कुमार को कह दिया उन्होंने अक्षम, तेजस्वी यादव हो गए यूजलेस, कांग्रेस खत्म, बीजेपी खत्म होने वाली है, क्योंकि ये जो है नीतीश कुमार को समर्थन दे रही है। तो अब उसके बीच का रास्ता इन्होंने निकालने की कोशिश है। इनके साथ जो लोग, किस वोट पर नजर है? नहीं, इनकी नजर सभी के वोट पर है, लेकिन मेन वोट बैंक जो बिहार में है, जो लालू की एंटी नीतीश और बाकी रामविलास के साथ आया, उसमें बीजेपी शामिल है, यही वोट फ्लक्चुएट होता रहता है। मेन उसमें जेपी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं जो जगह जगह एनजीओ बना के काम कर रहे हैं, वो सारे इसमें थे। सर्वोदय यादवों को नाराज किया है क्या इन्होंने? नहीं, पुराने वामपंथी, देखिए कम्युनिस्ट जहां जहां घूमे हैं ना, वो माओवादियों का, नक्सलियों का भी एरिया रहा है, तो बहुत सारे लोग आकर के मुख्य धारा में इस समय आए हैं। यादवों को नाराज कर रहे हैं क्या? ना, यादवों को ये नाराज नहीं कर रहे हैं, ये तो बता रहे यादवों के गांव में भी गए हैं ना, यादवों के 20 सभाएं किया है इन्होंने ना, यादवों को भी पूछा है। मुसलमान ने खुलकर कह दिया मैं बिल्कुल आबादी के हिसाब से सबको सीटें दूंगा, ओबीसी को भी दूंगा, मुसलमानों को भी दूंगा। 40 सीटों की तो घोषणा कर चुके हैं। बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति में ये कैसा पहला दल बनने जा रहा है जो बहुत ज्यादा रिसर्च, स्ट्रेटेजी और पेशेवर प्रबंधन से शुरू हो रहा है। इसके पहले भारतीय राजनीति में कोई ऐसा दल इतनी तैयारी से शुरू नहीं हुआ था। देखिए, 2015 में जब नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर ने काम किया, उसके बाद नीतीश कुमार बहुत प्रशांत कुमार किसके साथ काम कर चुके हैं, एक बार ये बता दीजिए। शायद ऐसा कोई राजनीतिक दल होगा जिसके साथ प्रशांत किशोर ने काम नहीं किया होगा। सबके साथ किया हुआ है, ममता बनर्जी सबके साथ किया है, सारे दलों के साथ किया है। किसी का सीधे रूप से काम किया है, किसी के साथ इनडायरेक्टली काम किया है, सभी राजनीतिक दलों के साथ प्रशांत किशोर ने काम किया है। देखिए, जब प्रशांत किशोर केवल राहुल गांधी से इनको हुई, इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कांग्रेस को छोड़, राहुल, ये तो कांग्रेस पार्टी में वीटो पावर चाह रहे थे ना। नहीं, ये तो 2024 चुनाव से पहले उनका कहना है, हो नहीं पाया। देखिए, 2015 में प्रशांत किशोर ने जब नीतीश कुमार के लिए काम किया तो नीतीश कुमार बहुत गदगद होगा जब उन्होंने कहा था बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। उसके बाद नीतीश कुमार को लगा कि भविष्य के नेता जेडीयू के नीतीश कुमार को लगा कि हाँ, इन्हीं का नारा था, इनको उपाध्यक्ष बना दिया और अपने घर के अंदर नीतीश कुमार ने कमरा पीके को रहने के लिए दिया था। पीके ऐसे अकेले नेता जो नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए जिसको अनुमति मिली है, जो नीतीश कुमार के घर में रहे। बाद में सीए एनआरसी पर उनका नीतीश कुमार से मोहभंग हुआ, नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाला। उस समय पीके ने बात बिहार की एक शुरू की थी। 2 लाख बिहारी युवाओं को लेकर पूरे बिहार में घूमने वाले थे और बात बिहार की शुरू करने वाले थे, लेकिन वो कोविड आ गया, उसके बाद वो मामला ठंडे में चला गया। लेकिन पीके उस समय शांत नहीं बैठे। बिहार के 150 IAS IPS रिटायर्ड लोगों को पीके ने जोड़ा। वो पूरे वर्ल्ड के 350 टॉप पढ़े लिखे लोगों को पीके ने अपने साथ जोड़ा उस समय, और बिहार के ऊपर उन्होंने बहुत रिसर्च और सर्वे करवाया और रिसर्च में निकल के आया कि 64% लोग ये मानते हैं कि अगर कोई अच्छा राजनीतिक दल बनकर आता है तो हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। समीर जी, ये थोड़ा ज्यादा है, सुनिए, हम लोग भी उनको जानते हैं काम, ये थोड़ा ज्यादा है। नहीं, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने इतने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। आज भी 10 देश के लोग वहां 10-12 लोग आ रहे हैं, लेकिन अब वो उनके कांटेक्ट जो है वो रहे। जोड़ने का मतलब ये नहीं था कि पार्टी के सदस्य बन गए, जोड़ा मतलब साथ से विचार लिया सबका, वहां पर उन सब लोगों से जोड़ा पार्टी को, उन्होंने उनके विचार लिया और उनका जो रिसर्च आया उसमें यह आया कि 63% लोगों ने माना बिहार के कि कोई नया दल निकल कर अगर आता है तो उसका वो स्वागत करेंगे। इन दलों से वो उब चुके हैं, नए दल के लिए बिहार के अंदर स्पेस है। और उसी आधार पर पहले पीके ने कांग्रेस से बात की, वो जो जन स्वराज लेकर आ रहे हैं वो उसी तरह का कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं। बात की उन्होंने भी की कि इतने व्यवस्थित तरीके से कोई पार्टी नहीं बनी इससे पहले। मैंने ये नहीं कहा कि प्रभाव भी ऐसा ही होने जा रहा है। लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट, देखिए उन्होंने 3-4 बातें बहुत स्पष्ट की। उन्होंने कहा भाई मैं 40 महिलाओं को सीटें दूंगा, 40 कैंडिडेट मुसलमानों को उतारूंगा और 75 सीटों पर पिछड़ा लोगों को दूंगा, और कहा कि 1 साल के लिए अध्यक्ष होगा जो योग्य होगा, योग्य दलित होगा, पहले साल वो अध्यक्ष बनेगा, दूसरे साल योग्य जो ओबीसी होगा वो बनेगा और तीसरी बार मुसलमान अध्यक्ष बनेगा। खुद क्या करेंगे? वो पार्टी को कंट्रोल करेंगे, पार्टी को सलाह देंगे। अब उन्होंने कहा कि संविधान आने वाला है, अब देखते हैं पार्टी का संविधान कैसा आना चाहिए, पार्टी का नेतृत्व परिषद बनाने वाले जो पार्टी को चलाने वाली है वो कैसी टीम होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत व्यापक तरीके से उन्होंने तैयारी की है। और सिर्फ यह कह देना, उन्होंने मुसलमानों के लिए एक बहुत बढ़िया बात बोली है। उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि देखिए आप लालू प्रसाद यादव की लालटेन की तेल बनकर जलते रहे और रोशनी लालू परिवार लेता रहा उस लालटेन की, तो अब लालू के लिए आप जलो मत
और दूसरी बात उन्होंने ये भी बात बोली कि आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट देते ना, कम से कम इस बार अपने बच्चों के लिए आप राजनीति करिए। ये तो वो कहते ही आ रहे हैं, पता नहीं अच्छी होगा कि कोशिश नहीं है। होगा। मुझे पीके का प्रोग्राम क्या है हर्षवर्धन जी? एक तो ये कि पता नहीं, वो जैसे शादी विवाह नहीं हो जाती है तो लड़का उस दिन थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बना के बढ़िया से क्लीन शेव होके आता है। तो हर नेता पता नहीं इस देश में क्या है, जब वो यात्रा वगैरह पे निकलते हैं तो कहते हैं समय नहीं निकला, दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाते हैं, थोड़ा वो मैच्योर लुक देने लगते हैं। और जैसे ही थोड़ा लगता है कि अब थोड़ा, तो कहते हैं कि ना क्लीन शेव हो जाओ। तो पीके भी आज क्लीन शेव हैं, आज उनकी पार्टी का लॉन्च है। आज 2 अक्टूबर है, पीके गांधी जी के उस पर कर रहे हैं और पीके कह रहे हैं आएंगे तो सबसे पहले दारू खोलेंगे। 1 घंटे में शराबबंदी खत्म। मतलब शायद जैसे दिल्ली में कल सबसे ज़्यादा दारू बिकी है, तो वैसे ही बिहार में भी कल ही सब खरीद लिए होते, बेचारे वहाँ खरीद नहीं पाते किसी भी दिन। हालांकि मैं सैद्धांतिक रूप से सहमत हूँ पीके से कि ये कोई तरीका नहीं है देश के किसी भी राज्य में। मैं तो मानता हूँ कि गुजरात में भी शराबबंदी क्यों होनी चाहिए। अब मूल बात पे आते हैं। प्रशांत किशोर इस देश के एक बड़े पॉलिटिकल मैनेजर हैं, लेकिन कई बार ऐसा जब हम लोग नेताओं से बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये कितने भी बड़े मैनेजर लोग हो ना, ये लोग पोस्टर छपवा सकते हैं, पोस्टर चिपकवा सकते हैं, 2-4 नारा लगा सकते हैं, लेकिन जनता को जोड़ने का काम तो नेता ही करता है। बस इतना बताओ। लाइव विजुअल देख रहे हैं आप पटना के उस मैदान से जहां पर प्रोग्राम चल रहा है। और प्रशांत किशोर ने इसको दूसरी तरह से कहा था कि मैं चुनाव जिताता हूं, लेकिन मैं उसी को चुनाव जिता सकता हूं जिस प्रोडक्ट में दम होगा कि वो मार्केट में सर्वाइव करेगा। तो ये जो दोनों बात है ये प्रशांत किशोर के ऊपर लागू होती है। और जब मैं इनको देख रहा था तो इनको जो एक सबसे बड़ी चीज से निपटना है ना, वो तेजस्वी से निपटना है, ना सम्राट चौधरी, ना नीतीश कुमार, किसी से नहीं। उनको एक बहुत बड़ा ठप्पा है जो लगाया जा रहा है। वो ये कहा जा रहा है कि ये ठीक ऐसे ही बड़े बड़े सपने दिखा के आए और देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया, अंतिम समय में अब गड्ढा खोज रहे हैं कि यहाँ भी एक गड्ढा, वहाँ भी एक गड्ढा। पिछले चुनाव में एक और पार्टी आई थी, ये भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सब पूछते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक वहाँ बिहार के नेता हैं, विधान परिषद सदस्य रहे, उनकी बिटिया है पुष्पम प्रिया चौधरी, उसकी पार्टी का नाम है प्लूरल्स पार्टी। अभी भी उसने 26 अगस्त को बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। तो काले कपड़ा पहनती है वो, मतलब एक थोड़ा ड्रेस कोड भी है। तो उसके विधानसभा चुनाव में कंपैरिजन हो सकता है इससे? मैं बता रहा हूं। तो जब वो आई थी तो उसने कहा कि बिहार के जितने लोग देश के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत कुछ कर रहे हैं, हम उनको जोड़ रहे हैं। और पुष्पम प्रिया चौधरी जो एक यूएस में और यूरोपीय स्टाइल में चुनाव होता है, वो चुनाव लड़ा, वो पक्षी भी कुछ उसका वो क्या है, कुछ शायद उसी तरह का पक्षी है जो विदेशी पक्षी, यहाँ समझना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब सवाल ये है कि ये पीके हों, पुष्पम प्रिया चौधरी हों या ऐसे ढेर सारे लोग हों, क्या इस तरह की राजनीति बिहार की जनता स्वीकार करेगी क्या? और बिहार की जनता इस तरह की राजनीति अगर स्वीकार करती तो क्या आपको लगता है कि वहां इतने समय से नीतीश कुमार जी कुर्सी पर विराजमान होते? क्योंकि हर एक की मजबूरी है। तो इसको थोड़ा समझिए, मुझे लगता है अच्छा है। आज उनको शुभकामनाएं दे। अभी बहुत ज्यादा उम्मीद मैं तो नहीं कर सकता। इतना निगेटिव नहीं होना चाहिए। अरे सर, विजय जी की बात आ जाए। देखिए, लेकिन नहीं, मैं निगेटिव नहीं हुआ, मैं तो कह रहा हूं हमारे देश में बिहार से ज्यादा नहीं। सर प्लीज अच्छी बात बोले हैं। बिहार में घूम के गांव में लंबे समय बोल रहे हैं, बातें तो सब बढ़िया कर रहे हैं बिहार के लोग। अच्छा, बस यही बात थोड़ी सी मुझे अभी जैसे आपने कहा ना कि मैं भी सबको आबादी के हिसाब से दूंगा। अच्छा, एक प्रतिनिधित्व नेता का नाम बता दीजिए आप लोगों ने, जात के हिसाब से। नहीं, पहले एक नेता का नाम बता दीजिए जो बात खराब बोलता है। अरे गजब बात कर रहे हैं। अभी नाम ले दूंगा तो हो जाएगा कंट्रोवर्सी। अच्छी बात बोलता है, काहे कंट्रोवर्सी करा रहे हैं हमसे? अब ठीक है, विवाद करा दीजिए फिर। नहीं सर, लेकिन एक बात है जो पीके के पास नहीं है। हमारे देश में कम से कम जितना मैंने देखा, हर नेता जो बड़ा बना, अब उसमें सबसे ताजा और छोटा उदाहरण जो है वो, आप मतलब छोटा मतलब रिसेंट, वो अरविंद केजरीवाल है जी। आप या तो संघर्ष से निकले हो या आपके पास पीछे कोई समाज खड़ा हो जी, ये होना जरूरी है। कोई आइडियोलॉजिकल बैटल आपने लड़ी हो, हाँ। वो इनके साथ नहीं है। देखिए, एक तो सबसे पहले शुभकामनाएं देनी चाहिए प्रशांत किशोर जी को कि वो अपनी नई पार्टी शुरू कर रहे हैं, अच्छी बात है। बिहार को भी एक नया नेतृत्व मिले, ये भी अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ कि अब मैं कॉपी लग रहा है मुझे सब कुछ। किसका? सबका। यदि पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं और वो बेहतर होते हैं तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में तो एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। वो खुद भी IITN है, कुछ एजुकेशन मिनिस्टर हैं, कुछ और लोग हैं ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, रोड्स की बोली हुए हैं। तो पढ़ना अगर नेतृत्व का गुण होता तो हिंदुस्तान के जो पिछले 60 साल है उसमें हमारी लीडरशिप कहीं देश को नहीं ले जाती। ठीक है, एक बात करो, पढ़ना जो है ईमानदारी का, नेतृत्व का एक बैरोमीटर है
ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक। बिना पढ़े लिखे लोग भी ईमानदार होते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी देश को आगे बढ़ाने वाली बात कर सकते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी बिना जाति के बात कर सकते हैं, ठीक है, और पढ़े लिखे लोग भी ये इससे उलट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। दूसरी बात, बिहार की बात करें तो 75 को 73 को याद कीजिए, जेपी ने संपूर्ण क्रांति का पूरा मूवमेंट शुरू किया, और उसी की जनरेशन जिसने जाति तोड़ों की बात की, संपूर्ण क्रांति की बात की, गरीब की, पिछड़े की, दलित की, मुसलमान की बात की, व्यवस्था परिवर्तन की बात की, वो ही लीडरशिप की सेकंड जनरेशन पिछले 40 साल से बिहार में काम कर रही थी, और उसने क्या किया वो आपने देख लिया। बिहार बता रहा है। ठीक है, एक कारण ये हो गया। पढ़ाई लिखाई का और आंदोलन का आपको मैंने बता दिया। पार्टी के, किसी भी पार्टी के कोई पॉलिटिकल मैनेजर्स कभी बहुत सक्सेसफुल पार्टी लीडर रहे हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और वो जो बात कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है कि प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कोई भी बेच ही लेगा। मैनेजर का काम ये होता है कि प्रोडक्ट अच्छा हो तो बेच सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बेच दिया, उसकी उन्होंने मार्केटिंग कर ली, जिनको नहीं बेच पाए उनकी चर्चा नहीं की। अब सेल्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। अब सेल्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। 1 करोड़ लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की है, ऐसा कहा जा रहा है। एक छोटी सी लाइन कह रहा हूं, मैं चुनाव का वो देख रहा था नतीजा 2024 का। बिहार में कुल मिलाकर 7 करोड़ वोटर हैं, 4 करोड़ वोट देते हैं। सबसे ज्यादा वोट 90 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो ये पहले दिन भारतीय जनता पार्टी से आगे की पार्टी, क्योंकि उनके पास 1 करोड़ वोटर दावा है, तो मतलब उसी को मैं मानूंगा ना, मैं उनको झूठ थोड़ी मान रहा हूं। तो कितना ये परिवर्तन करेंगे, कितना बदलाव करेंगे, और लोग कितना भरोसा करेंगे, और उसमें बिहार की राजनीति जो है वो कितना एक्सेप्ट करती है, वो इंपॉर्टेंट। अब सर आगे बढ़ना पड़ेगा, ब्रेक का वक्त हमारे लिए हो गया है। पीके साहब को शुभकामनाएं उनके इस नए वेंचर के लिए। देखते हैं अगर बिहार की तकदीर वो बदल पाए